ये जो हमारी क्लास है टोटली ईटी बोर्ड के उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने दुर्भाग्य से, भाग्य से नहीं कहेंगे क्योंकि दुर्भाग्य से, क्योंकि हमारे यहाँ ह्यूमैनिटीज पढ़ना अपने आप में पाप ही माना जाता है, समाज के लोग ऐसे ही मानते हैं। तो दुर्भाग्य से जिन्होंने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट मानविकी के सब्जेक्ट लिया है उनके लिए अक्सर उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और क्लास 12 यानी 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो है। और ये करिकुलम साइंस की क्लास होगी जिसमें हम ये वाली बुक हम डील करेंगे, पूरी बुक कवर करेंगे इसमें चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक। तो जो लोग पॉलिटिकल साइंस लिए हैं कृपया आए और हमारे साथ जुड़े और आनंद लीजिए ज्ञान का। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस। क्लास 12 क्या है वो? पॉलिटिकल साइंस। CLASS ऐसा गलत हो जाता है जी भाई यार, पढ़ते नहीं हो सब सही के लिए। क्या आई है थोड़ा सा लिखने का तरीका चित्र में आता है, अब सही है CLASS, अब ठीक है। अरे डबल एस है भैया, छोटे छोटे बच्चे जैसे पढ़ रहे हो, बड़े 12 में पढ़ रहे हो, थोड़ा सा इतना तो ध्यान होना ही चाहिए। क्या तुम सब पढ़ोगे? इस चैप्टर में हम सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट है आपका चैप्टर फर्स्ट, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। थोड़ा सा मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चुनौतियां, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। थोड़ी सी कहानी ये है कि जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमको अंग्रेजों के कॉलोनियल फेस से आजाद हुए, जब हम गुलामी से आजाद हुए, तो आजाद होते हुए हमारे जो देश भारत था ये दो हिस्सों में बट गया, ठीक है। एक हुआ पाकिस्तान और दूसरा क्या हुआ? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान यानी भारत जिसको भारत के नाम से हम जानते हैं, उसके पास ना बहुत सारी चुनौतियां थी देश बनते समय, ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर में हम इसी पर डील करेंगे कि क्या क्या चुनौतियां रहा, भारत कैसे एक हो पाया, एक यूनियन बनाया। दूसरा हम करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम थे, जैसे हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिमों का क्या मामला था, फिर देशी रियासतों का क्या मामला था, ठीक है ना। इसके एकीकरण में क्या क्या समस्या आए, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ शब्दावलियों के साथ हम डील करते हैं जो इस चैप्टर में हमें बार बार सुनने को मिलेगा, ठीक है ना। और एक बात समझ लो, जब आप के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, शब्दों को बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है ना। शब्दों को बढ़िया से जानना भी है, क्लियर। अभी नहीं है कि ऊपर ऊपर से शब्द निकल जा रहा है और आप पता चल रहा है तो का पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े, तो ऐसे नहीं, ठीक है। तो कुछ शब्दों के साथ इसे देखेंगे। शब्दावली क्या है? शब्दावली, ठीक लिखे हैं, शब्दावली। तो शब्दावली देखेंगे तो पहला शब्द है, पहला शब्द है विस्थापन, ठीक है। क्या है? विस्थापन। उसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह तक आके बस जाना, ठीक है ना। यानी जब हमारा देश आजाद हुआ, तो जब हम 14-15 अगस्त को जब हम आजाद हुए मिडनाइट को, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि हम कहाँ हैं, भारत में है कि पाकिस्तान में। और जब उन्हें पता चला कि हम आजाद हो गए हैं, ठीक है ना, तो किसी को बदल करे हम तो पाकिस्तान में हैं, और दूसरे को बोले हम तो कहाँ आ गए हैं, भारत में, ठीक है ना। तो जिनको पाकिस्तान जाना था और जिनको क्या आना था, भारत आना था, तो उन्होंने अपना घर बार
छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गए, विस्थापित हो गए, चले गए, ठीक है ना। तो जब तरह की विस्थापन, थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या थी, तो प्रॉब्लम थी धार्मिक, क्या थी, धार्मिक समस्या थी, धार्मिक समस्या थी। और दूसरा क्या था, राजनीतिक, धार्मिक और कैसी समस्या, राजनीतिक, धार्मिक और राजनीतिक समस्या के कारण, ठीक है ना, धार्मिक और राजनीतिक समस्या के कारण जब लोग मतलब जनता, ये जब लोग क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह अपने घर पर सब छोड़ के चली जाती है ना, ठीक है, और जाके बस जाती है, तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन, यानी विस्थापित हो जाना, एक जगह से उठ के दूसरी जगह आ जाना, उसे ही कहते हैं विस्थापन, ठीक है ना। तो जो इंडिया था, क्या था, इंडिया यानी भारत, और दूसरा क्या था, पाकिस्तान। तो अब देखो, जब हम आजाद हुए थे, इंडिया पाकिस्तान जब हम आजाद हुए थे, तो जो लोग पाकिस्तान में थे और ये भारत आना चाहते थे, क्योंकि हमारा बंटवारा किस बेस पे गया था, धार्मिक बेस पे, रिलीजियस बेस पे, ठीक है ना। और ये कैसा बंटवारा था, पॉलिटिकल बंटवारा था, ठीक है ना, पॉलिटिकल बंटवारा था, राजनीतिक बंटवारा था, ठीक है। तो राजनीतिक बंटवारा का बेस क्या था, उसका बेस क्या था, बोलो, बेस क्या था, धर्म, ठीक है ना। तो और ना ही देखो, इसका जब हम 2 नेशन थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां में मैं बताऊंगा कि क्या मामला था। और क्या था ना, कि पाकिस्तान में मुस्लिम लोग रहते थे, और नता पर अपना मुस्लिम लोग है यहाँ पे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अच्छा से लिख दो भाई, क्या तुम लिखते रहते हो दोस्त, मुस्लिम, इधर ना, और इधर इंडिया में है क्या, हिंदू, ठीक है ना। तो मुस्लिम और हिंदू हम पूर्ण रूप से अलग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आप देखोगे कि कुछ मुस्लिम भारत में भी है, ठीक है ना, और कुछ हिंदू पाकिस्तान में भी है, ठीक है ना। लेकिन बंटवारा किस आधार पर हुआ था, धार्मिक आधार पर। तो जो मुस्लिम इंडिया में थे और वो पाकिस्तान आना चाहते थे, तो अब वो घर बार को अपना लेके आएंगे नहीं, अपने तोड़ा की झोला रख लिए, चाहे घर का पास पे था, ठीक है ना, और लेके आ रहे हैं, चलो भैया चलो चलते हैं, ऐसा तो कुछ था नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था ना। तो छोड़ के ही आना पड़ा। तो मुस्लिम कहाँ गए, पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान में हिंदू तो वो कहाँ आए, हिंदुस्तान। तो विस्थापित हुआ कि नहीं, यानी मुस्लिम से पाकिस्तान, हिंदू आए हिंदुस्तान, ठीक है ना। तो क्या हुआ, विस्थापन हुआ ना। और जब विस्थापन हुआ, ठीक है, जब विस्थापन हुआ यानी जो लोग थे एक जगह से कहां चले गए, दूसरी जगह, हिंदुस्तान, अब पाकिस्तान, मुस्लिम गए पाकिस्तान। तो विस्थापन हुआ ना, उन्होंने अपना घर बार संपत्ति सब छोड़ के कहां चले गए, दूसरी जगह, नई जगह जाके बस गए, ठीक है ना। तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट का मुख्य कारण क्या है, धार्मिक और राजनीतिक, ठीक है ना। और दूसरा, इसमें क्या होता है, लोग मजबूरी में विस्थापित हो रहे हैं, शौक से नहीं, ठीक है ना। शौक से कोई पाकिस्तान छोड़ के भारत नहीं आ रहा है, और ना ही कोई भारत छोड़ के पाकिस्तान। गद्दार मूवी देखे हो ना, तो देखते हो कितना त्रासदी रहती है, एक लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, नहीं होते हैं, तो लोग विस्थापित हो गए, ठीक है। ये सब समझ में आया। नेक्स्ट